गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है पिछले क्लास के आधार पर यानी पिछले क्लास में जो पढ़े थे आप लोग विभिन्न भौतिक राशि का मात्रक, उसके आधार पर आज बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपको विभिन्न एग्जाम में जैसे कंपटीशन एग्जाम हो गया या 12th बोर्ड भी हो गया, तो वहां पर भी ये सब टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जिसमें आप लोग को जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता होगा उसका निश्चित रूप से जवाब भी देते जाइएगा। आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, इसमें हमारा निम्न में से कौन आधारी राशि नहीं है। आधारी राशि नहीं है। ए में है द्रव्यमान, बी में है वेग, सी में है समय, डी में है विद्युत धारा। तो आप लोग को ध्यान होगा पिछले क्लास में पढ़े थे आधारी भौतिक राशि। आधारी भौतिक राशि के अंतर्गत क्या सब आ गया था? आधारी भौतिक राशि जो है एसआई पद्धति के अंतर्गत हमारा आ गया था, लंबाई आ गया था। इसके बाद क्या था? द्रव्यमान था। इसके बाद हमारा समय था। इसके बाद हमारा ताप था। इसके बाद हमारा विद्युत धारा था। इसके बाद हमारा क्या था? ज्योति तीव्रता था। ज्योति तीव्रता था। ज्योति तीव्रता। इसके बाद हमारा था छोटे पदार्थ की मात्रा। छोटे पदार्थ की मात्रा। छोटे पदार्थ की मात्रा। ये सब हमारा आधारी मात्रक। टोटल 7 जो है हमारा आधारी भौतिक राशि है। इसके बाद पूरक भौतिक राशि के अंतर्गत दो गो था। पूरक भौतिक राशि हमारा कौन सा था? एक हमारा समतल कोण और दूसरा हमारा क्या था? ठोस कोण। ये दो हमारा पूरक भौतिक राशि था और 7 जो है हमारा आधारी भौतिक राशि था। इसके अलावा जितना भी होगा वो सब का सब हमारा व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन हमारा आधारी राशि नहीं है। तो आप देखिए, द्रव्यमान आधारी राशि के अंतर्गत है। हमारा समय ये भी आधारी राशि है। विद्युत धारा भी हमारा आधारी राशि है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वेग। यानी ये जो वेग है ये हमारा आधारी राशि नहीं है। ये हमारा पूछा जाएगा कौन सा राशि है? तो व्युत्पन्न भौतिक राशि है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है एसआई मात्रक में आधारी मात्रक क्या गो है? आधारी मात्रक क्या गो है? तो अभी जस्ट आप लोग पढ़े हैं कि आधारी भौतिक राशि का संख्या टोटल है क्या गो? 7 गो है। तो जय गो आधारी भौतिक राशि आधारी मात्रक भी उतना ही होगा। इस तरह से हमारा आधारी मात्रक का संख्या टोटल क्या गो होगा? 7 गो। अगर पूछेंगे पूरक मात्रक का संख्या बताइए तो पूरक मात्रक का संख्या 2 गो। तो इस तरह से यहाँ पे हमको क्या क्वेश्चन पूछा गया है? आधारी मात्रक का संख्या बताइए। तो आधारी मात्रक का संख्या क्या हो जाएगा? 7 गो हो जाएगा। अगर पूरक मात्रक का संख्या बोलते तो 2 हो जाता। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मापन मापन किसका प्रक्रिया है? अंतर स्पष्ट करने का प्रक्रिया है कि तुलना करने का प्रक्रिया है कि बदलने का प्रक्रिया है कि गणना करने का प्रक्रिया है? मापन मतलब हो गया किसी भी भौतिक राशि को मापना। मापन जो है किसी भी भौतिक राशि को मापना। मापने के समय हम लोग किसी भी भौतिक राशि का गणना करते। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कितना लंबा है। अगर हम पूछ दिए कितना लंबा है, इसके लंबाई का गणना कर रहे हैं। अगर हम पूछ दे कि हमारे पास कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान कितना है, तो इसका हम लोग गणना कर रहे हैं कि इसका कितना द्रव्यमान है। यानी मापन मतलब हो गया गणना करने की प्रक्रिया। फिर हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किसी राशि के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के पूर्ण वितरण के लिए क्या आवश्यक है? कोई भी भौतिक राशि है उसके परिमाण के लिए, पूर्ण वितरण के लिए
क्या आवश्यक है? तो कोई भी भौतिक राशि है, आप लोग को बताए थे कि कोई भी भौतिक राशि है, अगर हम लंबाई का ही बात करेंगे तो लंबाई मान लेते हैं हम लोग 2 मीटर लिखे हैं। तो कोई भी भौतिक राशि है, इसका दो गो भाग हो जाएगा। एक भाग हमारा संख्या होता है और दूसरा भाग हमारा क्या होता है? मात्रक होता है। इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो भौतिक राशि है, इसका दो गो भाग है, एगो संख्या है और दूसरा क्या है? मात्रक है। अगर फिर अन्य कोई भौतिक राशि ले लेते हैं, जैसे द्रव्यमान ले लेते हैं। द्रव्यमान मतलब जैसे 2 kg हो गया या 5 kg ही हम लोग बोलेंगे, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक संख्या दिख रहा है और दूसरा हमारा मात्रक दिख रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है पूर्ण वितरण के लिए, पूर्ण रूप से बताने के लिए हमको क्या चाहिए? संख्या और मात्रक दोनों चाहिए। जैसे मान लीजिए हम किसी दुकान में चले गए, हमको अगर 5 kg चीनी खरीदना है, केवल 5 बोलेंगे, 5 चीनी दीजिए, तो ये हमारा पूर्ण रूप हुआ? नहीं हुआ। 5 के साथ हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा? केजी। यानी कोई भी भौतिक राशि है, उसके लिए संख्या और मात्रक दोनों का जरूरी पड़ेगा। इसलिए पूर्ण वितरण के लिए, पूर्ण व्याख्या के लिए मात्रक और संख्या दोनों का जरूरी है। इस प्रकार यहाँ पे हमारा पूर्ण वितरण के लिए ध्यान रखना है मात्रक और संख्या दोनों। अब यहाँ पे है डाइन सेकेंड मात्रक है। डाइन सेकेंड किसका मात्रक होगा? तो आप लोग पढ़े हैं जो हमारा बल होता है, बल का SI पद्धति में मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। लेकिन बल का जो CGS पद्धति है, CGS पद्धति में बल का मात्रक जो होता है डाइन होता है। तो इस तरह से ये हमको पता चल गया, ये जो डाइन है किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। तो यहाँ पे बल हो गया, डाइन के जगह बल हो गया। और सेकेंड, सेकेंड किसका मात्रक होता है? समय का। तो बल गुना समय, बल गुना समय आप लोग बताइए किसका फॉर्मूला पढ़े थे? तो बल का सब फॉर्मूला तो बल गुना समय होगा नहीं। आवेग, आवेग जो होता है J बराबर FT, आवेग का ही आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, बल गुना समय। आवेग जो था इसी का फॉर्मूला क्या था? बल गुना समय। ऊर्जा है तो ऊर्जा में कोई भी, जैसे गतिज ऊर्जा ही हो गया तो ½ mv² लिखे थे। शक्ति P बराबर W/T यानी कार्य बट्टा समय लिखे थे। तो आवेग का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? बल गुना समय। तो बल के लिए डाइन और समय के लिए सेकेंड। इस तरह से किसका मात्रक हो जाएगा? आवेग का मात्रक हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है, तो कोई भी भौतिक राशि का मात्रक निकालना आसान है जब आपको उसका फॉर्मूला पता होगा। तो पृष्ठ तनाव जो होता है, पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है बल बट्टा लंबाई। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला हो जाता है बल बट्टा लंबाई। तो बल का मात्रक आप लोग क्या पढ़े हैं? न्यूटन पढ़े हैं। बल का मात्रक हमारा न्यूटन होता है। और लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या पढ़े? मीटर पढ़े हैं। तो न्यूटन बट्टा मीटर। आप लोग को बताए हैं कोई भी राशि नीचे से जब ऊपर जाता है, m एगो है, जब ऊपर भेज देंगे तो m पर पावर -1 हो जाएगा। इस तरह से अगर पूछा जाए पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है तो क्या बताएंगे? न्यूटन मीटर इनवर्स 1। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है CGS पद्धति में एक पिंड का घनत्व दे दिया गया है। पिंड का घनत्व कितना दिया गया है? 8 ग्राम प्रति सीसी। 8 ग्राम प्रति सीसी मतलब हो गया, इसको हम लोग 8 ग्राम बट्टा में सीसी, सीसी, सीसी को ही सेंटीमीटर क्यूब बोला जाता है। सीसी का अगर पूरा नाम समझिएगा तो सेंटीमीटर क्यूब, यानी सीसी जो होता है यही होता है हमारा सेंटीमीटर क्यूब। तो 8 ग्राम प्रति सीसी है। इसका घनत्व जो है SI पद्धति में क्या होगा? SI पद्धति में पता करना है। तो हम लोग को ये बात पता है कि जो हमारा ग्राम होता है, ग्राम हमारा किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। और द्रव्यमान का जो मात्रक है, ये SI पद्धति में हम लोग जान रहे किलोग्राम होता है। द्रव्यमान के लिए SI पद्धति में मात्रक क्या होगा? किलोग्राम होगा। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए 1 ग्राम में कितना किलोग्राम, तो आप लोग ये बात पढ़े हैं
1 केजी मतलब होता है 10 के पावर 3 ग्राम। 1 केजी में 10 के पावर 3 ग्राम। अब 1 ग्राम में पूछा जाए तो 10 के पावर-3 केजी हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए। 1 केजी में 10 के पावर 3 ग्राम है और 1 ग्राम में पूछ दिया जाए तो 10 के पावर-3 केजी हो जाएगा। तो सबसे पहले बात ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद सीसी है। सीसी मतलब बता दिए सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब तो ये हमारा सीजीएस मात्रक है। ये हमारा क्या है? सीजीएस मात्रक है। और एस आई मात्रक जो होता है, अगर सीजीएस मात्रक लंबाई का सेंटीमीटर है तो एस आई मात्रक जो है लंबाई का मीटर होता है। लंबाई का एस आई मात्रक मीटर होता है। तो यहाँ पर हमको एस आई पद्धति में रखना है तो सेंटीमीटर क्यों नहीं रखेंगे, वो सीजीएस है, उसको मीटर क्यू में बदलना है। मीटर क्यू में बदलना है। तो आप लोग को एक बात पता होगा कि अगर हम 1 मीटर में पूछेंगे तो 10 के पावर 2 सेंटीमीटर आप बताइएगा। 1 मीटर मतलब 10 के पावर 2 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर होता है। अगर हम 1 सेंटीमीटर में पूछ लिए आपसे तो 10 के पावर-2 मीटर आप बताइएगा। 1 सेंटीमीटर में मीटर पूछ दिए तो 1 सेंटीमीटर में कितने बताइएगा? 10 के पावर-2 मीटर बताइएगा। यहां पर है सेंटीमीटर क्यू तो सबका क्यू हो जाएगा -2 का अगर क्यू कर देंगे तो -6 हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है 1 ग्राम में कितने केजी? 10 के पावर-3 केजी। 1 सेंटीमीटर क्यू मतलब कितने? 10 के पावर-6 मीटर क्यू। यहाँ पर सीजीएस में है, हमको बोला गया है एसआई पद्धति में बदल के बताइए तो आसानी से बदल देंगे। 8 का 8 ही रख देंगे। ग्राम मतलब हमको समझ में आ गया कि 10 के पावर-3 केजी। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 के पावर-3 केजी लिख दिए। इसके बाद सीसी है तो सीसी को हटा के हम लोग को मीटर क्यू करना है। तो यहाँ पे 10 के पावर-6 मीटर क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को पता है -6 है, जब ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो 6 में से 3 चला गया तो हमारा 3 बचेगा। यानी 8 गुना 10 के पावर-3 और जो मात्रक है केजी अब प्रति मीटर क्यू हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? 8 गुना 10 के पावर-3 केजी प्रति मीटर क्यू, यानी सी नंबर हमारा जवाब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आपको मात्रक ध्यान रखना है। सीजीएस में है, एसआई पद्धति में क्या होता है तो आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये सारा चीज आप लोग को बताए भी है। अब यहाँ पे देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है 1 न्यूटन बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लोग को ये बात ध्यान रखना है, 1 न्यूटन मतलब 10 के पावर-5 डाइन होता है। 1 न्यूटन मतलब 10 के पावर-5 डाइन होता है। तो यहाँ पे ये सब चीज निकालना भी आसान है, आप लोग चाहेंगे तो निकाल भी सकते हैं। तो इसको हम निकालने का तरीका बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा बल का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। और पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे कि बल का मात्रक जो न्यूटन होता है, किस बात को न्यूटन माना गया है। तो बल का फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे। बल जो होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी F बराबर ma होता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान के जगह केजी रखे थे और त्वरण के जगह हम लोग क्या रख दिए थे? त्वरण के जगह मीटर सेकेंड इनवर्स 2 रख दिए थे। तो ये हमारा, और इसी बात को हम लोग न्यूटन बोले थे। तो जहां पे न्यूटन है, इस बात को हम लोग रख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर डाइन पता करना है। तो डाइन हमारा बल का सीजीएस मात्रक है। सीजीएस मात्रक है तो आप लोग को याद होगा केजी हमारा द्रव्यमान का एसआई मात्रक, और सीजीएस में क्या पढ़े थे? सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। तो जहां केजी है, सीजीएस में क्या होगा? ग्राम होगा। तो यहाँ पे हम लोग ग्राम लिख दिए। इसके बाद मीटर, तो सीजीएस में था सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जहां मीटर है वहां पे क्या लिखाएगा? सेंटीमीटर। और सेकेंड वाला में तो जान रहे हैं, कोनो पद्धति हो, एसआई, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, सब पद्धति में समय के लिए सेकेंड का ही प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर
डाइन जो है इस बात को क्या लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स टू। अब ये बात तो आप लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, निश्चित रूप से बदल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आसानी से बदला जा सकता है। यहाँ पर आप लोग को पता है केजी है, केजी के जगह 10 के पावर 3 ग्राम रखेंगे। इसके बाद मीटर है, मीटर के जगह 10 के पावर 2 सेंटीमीटर रखेंगे। और सेकेंड इनवर्स टू जैसा है वैसा ही 10 के पावर 3 गुना 10 के पावर 2 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स टू। और यही बात कौन यहाँ पे डायन हम लिखे थे, देखिए यही बात ना हमारा डायन लिखा हुआ है। तो इस तरह से 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डायन, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ऊर्जा का एस आई मात्रक जूल होता है, तो जूल किसके समतुल्य है, तो 1 जूल आपको ध्यान रखना है 10 के पावर 7 अर्ग होता है। जिस तरह से हम लोग बल में निकाल लिए थे, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग चाहेंगे किस तरह से आ गया तो ये निकालना आसान है, उसी तरह से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बल का एस आई मात्रक न्यूटन होता है, तो यह किसके बराबर है। क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से भी पढ़े थे कि 1 न्यूटन में कितने डायन, 10 के पावर 5 डायन। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बताना है, भौतिक राशि निम्नांकित रूप से परिभाषित की जाती है। भौतिक राशि जो पढ़े थे, भौतिक राशि किसको कहा जाता था, भौतिक राशि मतलब हो गया था वह राशि जिसके पदों में भौतिकी के नियम की व्याख्या की जाती है तथा जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि द्वारा मापा जाता है, वही सब हमारा भौतिक राशि होता है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इसमें हमको सेलेक्ट करना है कि भौतिक राशि के रूप में कौन सा बात सही है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो, ये बात सही है कि गलत है, ये बात हमारा गलत है, क्योंकि भौतिक राशि में केवल और केवल द्रव्यमान को ही भौतिक राशि नहीं कहते हैं। भौतिक राशि हमारा लंबाई भी होता है, ताप भी होता है, विद्युत धारा भी होता है, बहुत सारा चीज होता है, केवल द्रव्यमान ही भौतिक राशि हमारा नहीं है। तो यहाँ पे पहला बात हमारा कैंसिल हो गया। भौतिक राशि के रूप में सही रूप से परिभाषित क्या है वो पता करना है। दूसरा हमारा है वह जिसमें भार हो, तो ऐसा नहीं है कि भौतिक राशि में केवल भार ही होता है। तीसरा है वह जिसमें विमा हो, तो जितना भी भौतिक राशि देखेंगे सभी भौतिक राशि का विमा होता है, सिर्फ एगो छोड़कर जो एंगल होता है, कोण होता है, इसका केवल मात्रक होता है, इसका केवल मात्रक होता है, लेकिन विमा नहीं होता है। तो ये जो है बाद में जोड़ा गया था, पूरक मात्रक जो था, ये कौन हमारा पूरक मात्रक, पूरक भौतिक राशि था, ये हमारा बाद में जोड़ा गया। लेकिन जो हमारा आधारी भौतिक राशि है, जो हमारा व्युत्पन्न भौतिक राशि है, सब भौतिक राशि में विमा जो है निश्चित रूप से होगा। यहाँ चौथा देखिए, वह जो मापा नहीं जा सकता, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि जो भी भौतिक राशि है सभी भौतिक राशि को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब है वो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा कि जिसमें क्या होना चाहिए, विमा होना चाहिए, ये हमारा भौतिक राशि होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नांकित में कौन मूल मात्रक है, कौन मूल मात्रक है। तो पढ़े थे मूल भौतिक राशि के ही मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा। तो यहाँ पे बी नंबर आप लोग के तरफ से आ रहा है, क्योंकि पढ़े थे जो हमारा मूल भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि में कौन कौन आता था, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, छोटे पदार्थ की मात्रा, ये सब का जो मात्रक था वही हमारा मूल मात्रक था। तो यहाँ पर हमारा ये नंबर सही जवाब हो जाएगा,
बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। इसमें दुगो है लेकिन बल व्युत्पन्न भौतिक राशि के अंतर्गत। यहाँ पर द्रव्यमान ऊंचाई है लेकिन जो हमारा आयतन है ये हमारा व्युत्पन्न भौतिक राशि के अंतर्गत। यहाँ पर वेग और दाब जो है ये भी हमारा, इसमें हमारा बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, मात्रकों के निम्नांकित संयोगों में कौन बल के लिए उपयुक्त है? बल के लिए कौन उपयुक्त है बताओ? बल के लिए डी नंबर, बल के लिए यहाँ पे डी नंबर। देखिए यहाँ पे बल जो था, बल आप लोग पढ़े थे द्रव्यमान गुने में त्वरण, द्रव्यमान गुना में त्वरण पढ़े थे बल के लिए। यहाँ पर बल के लिए हम लोग को पता है किलोग्राम होता है, ये द्रव्यमान के लिए क्या होता है, किलोग्राम। और त्वरण के लिए पढ़े थे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही बात पढ़े थे। तो यहाँ पर ए भी गलत है, बी गलत है, यहाँ किलोग्राम के साथ मीटर दे दिया ना, इसलिए ये भी गलत हो गया। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलाना है, मिलान करना है, मिला के बताइए कौन सा सही होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले बताइए त्वरण के लिए जो हमारा ए है वो किससे मैच करेगा, 4 से। ए नंबर किससे मैच करेगा, 4 से। यानी त्वरण का है, त्वरण जो ए है इसमें 4 नंबर, ए के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 4। इसके बाद जो बी है, बी बल के लिए कौन सा मात्रक है, बल के लिए न्यूटन, तो बी के लिए कौन मैच करेगा, 3। सी के लिए बताइए कौन मैच करेगा, कृत कार्य, कार्य का क्या मात्रक पढ़े थे, जूल पढ़े थे, तो सी के लिए पहला मैच करेगा। डी नंबर देखिए आवेग, आवेग था जे बराबर एफ टी बल गुना समय, तो बल के लिए न्यूटन और समय के लिए सेकेंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 4 3 1 2, 4 3 1 2, हमारा डी नंबर जो है वो एकदम सही है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे पारसेक, पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक जो है, पारसेक ये हमारा पढ़िएगा, एक होता है हमारा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितना दूरी तय किया जाता है वही हमारा प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है क्या होता है, प्रकाश द्वारा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, एक वर्ष में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, नाम से भी पता चल रहा है प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है वही हमारा एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। अब प्रकाश एक वर्ष में तय कितना करता है, तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर, यानी प्रकाश जो है इतना दूरी एक वर्ष में तय करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो गया, दूरी का। यहीं पर आपसे पूछ दे पारसेक, तो पारसेक जो होता है वो हमारा प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है, प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है। तो एक पारसेक, एक पारसेक जो होता है वो हमारा 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए एक पारसेक क्या है, 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं पारसेक किसका इकाई हो जाएगा, दूरी का इकाई हो जाएगा। पारसेक किसका इकाई हो जाएगा, दूरी का इकाई हो जाएगा। पारसेक किसका इकाई है, दूरी का इकाई है, ये समझ गए। फिर अगला आप लोग को बताना है विद्युत मात्रा, विद्युत मात्रा यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन ही हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा, कैंडेला। कैंडेला बताइए मूल भौतिक राशि है कि व्युत्पन्न भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि है। और इसका मात्रक क्या पढ़े थे, ज्योति तीव्रता। कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का।
ज्योति तीव्रता हमारा मूल भौतिक राशि और उसका जो मात्रक होता है कैंडेला होता है। अगला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक बताइए। क्या होगा? जूल होगा। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? अभी जस्ट बताए हैं। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दूरी का इकाई है। तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, बल की एसआई यूनिट, बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो ये हमारा बी नंबर हो जाएगा, न्यूटन। अगला क्वेश्चन है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया? 1971 ईस्वी में। आप लोग को बताए थे एसआई पद्धति जो है प्रोफेसर गियोरगी के द्वारा 1901 ईस्वी में प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन 1971 जो है इस समय इसको पूर्ण रूपेण लागू किया गया, क्योंकि 1971 तक जो है लगभग सभी देश आजाद हो चुके थे, जिस कारण से इसको जो है पूर्ण रूप से अंतरराष्ट्रीय मतलब स्तर पर यानी विश्व स्तर पर इसको लागू किया गया। तो कब लागू हुआ? 1971 ईस्वी में। अगला है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति पढ़े होंगे आप लोग 10वां में। डायोप्टर होता है। तो यहाँ पे एसआई पद्धति इसलिए बोला गया कि लेंस की शक्ति P बराबर 1/f के रूप में आप लोग पढ़ते थे, यानी यहाँ पे हमारा डायोप्टर हो जाता था और यहाँ पे 1 मीटर इनवर्स 1 हो जाता था। यही पढ़े थे, 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स 1। तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक हमारा क्या हो गया? तो डायोप्टर हो गया, जिसको पूछा जाएगा। जैसे न्यूटन को किस रूप में लिख सकते हैं? तो न्यूटन को केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 के रूप में लिखते हैं। डायोप्टर को किस रूप में लिख सकते हैं? तो मीटर इनवर्स 1 के रूप में लिख सकते हैं। पढ़े थे इसको? तो यहाँ पे हमारा डायोप्टर, अब देखो यहाँ मीटर इनवर्स 1 कर देता तो वो भी हमारा सही हो जाता, क्योंकि मीटर इनवर्स 1 को ही क्या बोलेंगे? डायोप्टर बोलेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है पास्कल। पास्कल किसका इकाई है? दाब का। दाब के बारे में पढ़े हैं। पास्कल जो है दाब की इकाई है। पास्कल को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो यहाँ पे दाब, दाब का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? बल बट्टा क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है इसी को हम लोग दाब कहते हैं। बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। जब यही मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हमारा मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। और इसी बात को जो है हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। इसी बात को हम लोग क्या कहेंगे? पास्कल कहेंगे। तो दाब का इकाई क्या हो गया? पास्कल। अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन का क्या होगा? जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा का इकाई है। जूल किसका इकाई हो गया? ऊर्जा का। अब ये हमारा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन जो एसआई पद्धति अभी तक पढ़े हैं, जो मात्रक पढ़े हैं, तो मात्रक में ये सारा पद्धति आप लोग बता चुके हैं, समझ चुके हैं। और इस मात्रक से रिलेटेड जो है अन्य टाइप का भी क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है, वो सारा चीज भी पूछा जाता है। तो मात्रक से रिलेटेड जब एक बार पूरा सिलेबस ये कंप्लीट हो जाएगा, तब आप लोग को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी बताएंगे कि किस एग्जाम में वो क्वेश्चन के बगल में एग्जाम का नाम लिखा रहेगा, किस एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारा चीज भी बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।